जय उदयपुर मेवाड़ की इस धरती से आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल भक्ति शास्त्री और संस्कृति में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज बहुत ही सुंदर विषय लेकर आपके बीच में आए हैं। मेरे सपनों का उदयपुर। मेरे सपने क्या है? मैं जब छोटा था तब मेरे सपने कैसे थे? उदयपुर कैसा था? मैं क्या सोचता था? लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे विचार आए, जैसे जैसे बढ़ते गए, किताबें पढ़ी तो जाना कि पूरे विश्व का इतिहास एक तरफ और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ। राजा महाराजा सेनापति, यहाँ तक कि मेवाड़ के रज और कण में कैसे मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर सपूत इस धरती पे जन्म लिया है। यहाँ के हर एक किले में, यहाँ की हर एक महल में, झीलों में आपको कुछ न कुछ यहाँ पर एक संदेश देखने को मिलेगा, जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए पूरे विश्व से लोग उदयपुर को देखने के लिए आते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिनों समय पहले यहाँ एक बहुत बड़ा साख सम्मेलन हुआ था। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ का आकर संबोधन किया। उन्होंने उदयपुर को देखा। रोडों को कांच की तरह चमका दिया गया था, खाली ऐसे ऊपर पन्नों में। इतने सुंदर उदयपुर को इतना सुंदर बनाने की जिम्मेदारी तमाम उन नेताओं की थी, उन नेताओं की है जिनको हम बटन दबाकर विधानसभा में पहुंचाते हैं, जिनको हम लोकसभा में पहुंचाते हैं। उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उदयपुर को सुंदर बनाए और लोगों को रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा, आप देखेंगे उदयपुर अगर क्षेत्र आप देखेंगे तो करीब 200 किलोमीटर का पूरा राउंड हम देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको किले, महल, चाहे जयसमंद हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, चाहे कुंभलगढ़ हो, चाहे परशुराम जी हो, आप तमाम यहाँ पर रणकपुर हो, चाहे यहाँ पर गुजरात की सीमा के ऊपर आप देखें सांवला जी मंदिर हो, यहाँ की हर एक चीज़ प्राचीनतम चीज़ है। यहाँ के रज और कण में इतिहास भरा पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं कहीं न कहीं हमें निराशावादी बना देते हैं और हमें रोजगार के लिए संबल बनाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि कचौरी बेचो, समोसा बेचो। अरे बेचें कहाँ? अगर आप जितनी अच्छी सुविधाएं करेंगे, जितनी अच्छी फोर्ट बनाएंगे, जितने अच्छे यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, अतिथि देवो भव, इस सपने को आप साकार करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान कराएंगे, यहाँ के रोड थोड़े चौड़े करेंगे। क्योंकि उस ज़माने में आप कल्पना कीजिए कि जब उदयपुर बसा था, उदय सिंह जी ने जब इसका नींव रखी होगी, उसके बाद तत्कालीन जितने भी राजा आए थे उन्होंने विकास के पथ पर उदयपुर को सुरक्षित करने में लगे। लड़ाई झगड़े, मार गाट इतनी मच जाती थी कि उदयपुर के लोगों को कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। लोगों की जान के लाले पड़ रहे थे उस समय। विकास की बात तो बहुत दूर थी। तो आपकी बात भी करेंगे तो आप कल्पना कीजिए, उस ज़माने में सिर्फ जान बचाने के लिए रोड बनाए जाते थे, गलियां बनाई जाती थी, टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती थी, छोटे दरवाजे रखे जाते थे ताकि आक्रमणकारियों पर हमला कर सके। जान बचाने के लिए उस समय सुरंगें बनाई जाती थी। लेकिन आज हम देखें कि जैसे जैसे शहर बड़ा हो रहा है वैसे वैसे व्यवस्थाएँ बढ़ रही हैं। क्यों नहीं आज ये बड़ी बड़ी व्यवस्थाएँ बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है? आज वो चीज़ें जो ट्रैफिक को प्रभावित कर रही है, शहर पे दाग लगा रही है, उन सारी व्यवस्थाओं को बाहर निकालना की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है, तमाम उन नेताओं की है जो कर्तव्य पालक है, जिनको हम चुनकर भेजते हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है कि वो इन व्यवस्थाओं को ठीक करें। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी झीलें, ये हमारी लाइफ लाइन है। ये उदयपुर के लिए पर्यटक देने वाली है। आंकड़ों के अनुसार देकर करें तो शायद करोड़ों रुपए की आमदनी ये फतेह सागर झील सरकार को दे रहा है, नगर निगम को दे रहा है। और न जाने कितने ही लोग यहाँ पर अपना रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं और ख़ुद को भी संबल बना रहे हैं, अपने परिवार की खुशियों की हर पूर्ति यहीं से कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन के अधिकारी और नेतागण अगर आज ध्यान नहीं देंगे, उस ज़माने में तांगे चलते थे, कच्चा रोड था, वो समय बीत गया, आज पक्का रोड बन गया, व्हीकल चल रही है, गाड़ी चल रही है। लेकिन ये उदयपुर इतना छोटा है, इतना छोटा ये झील है फतेह सागर की कि आने वाले समय में अगर हम शनिवार को हम यहाँ दौड़ देखते हैं तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती, रविवार को देखें तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इसी स्थिति यहाँ पर है। हमारे बीच में पूर्व पार्षद साहब है जिन्होंने एक सपना देखा, मेरा उदयपुर, मेरा सुंदर उदयपुर, मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों ने
बेखौफ ऐसे आज्ञामान व्यक्ति को चुनकर नगर निगम में भेजा, जाइए हमारे लिए व्यवस्था कीजिए, जाइए हमारे लिए रोड बनाइए, जाइए हमारे लिए नाले अच्छी कीजिए, जाइए हमारे उदयपुर को सुंदर बनाइए। जिन मेंबर्स को भेजा जाता है उन मेंबर्स का कर्तव्य क्या है, उनका दायित्व क्या है, वो क्या करेंगे वहाँ जाकर। आपके कार्यकाल में जितनी ऊर्जा थी उस समय आपने खर्च की होगी, आपके जितने काम रुके होंगे वो भी आपने किए होंगे, लेकिन आज संकट दूसरा है। आज चैलेंज कुछ अलग है। आज धरती अपना बीज खाने लगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कौन कर रहा है कब्जे, ये कौन आसपास में अतिक्रमण कर रहा है, अपने ही तो लोग कर रहे हैं, कोई पराया नहीं है बाहर से, कोई इंग्लैंड से नहीं आया है, कोई अमेरिका से नहीं आया है, हमारे ही अपने लोग। आपने सुना होगा कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा जी ने पूरे शहर को सुरक्षित करने के लिए दीवार बनाई थी, और वो दीवार इतनी मोटी थी, शायद आपने भी देखी होगी उस समय, और वो दीवार इतनी मोटी थी, कितने साल उसको लगे होंगे बनाने में। नगर निगम गठित होने के बाद से पहले भी उस दीवार को लुप्त कर दिया गया। आज उस दीवार के कोई अवशेष मात्र दरवाजे रह गए। अगर हम इसी प्रकार से अगर हमारे अपने ही शहर को लुप्त करते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब वक्त आ गया है कि ओल्ड सिटी को ओल्ड रहना देना चाहिए और उसको हमें बाहर मकान बनाने चाहिए, बाहर निकलना चाहिए शुद्ध। और पहले हम सब शहर में ही रहते थे, फिर हम बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद अगर शहर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ऐसा नहीं हो फिर हम अंदर हो जाएं। तो बाहर इतना अच्छा सुंदर बनाएं कि लोग कहे, उदयपुर में जो भी लोग आए, पर्यटक आए, वो कहे कि वाह क्या हमारा शहर है, क्या खूबसूरत शहर है, क्या अच्छा शहर है। हमारे जिलों के आसपास में उस ज़माने में ईंटों के पट्टे हुआ करते थे, चारों ओर यहाँ से ईंटें पकती थी और फिर शहर बनने के लिए हो जाती थी। रोड की हम बात करें, जिसको हम एकलव कॉलोनी के नाम से जानते हैं, उस तरफ भी बहुत ईंटों के पट्टे थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनका पुनर्वास नहीं हुआ तो वो इतने दूर चले गए, जितने दूर गए उतनी महंगारत बढ़ी है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि उदयपुर को, मेरे सपनों का उदयपुर कैसे बनाएं, इस उदयपुर को और कैसे सुंदर बनाएं, उसके लिए हमारे साथ में आज बहुत ही महंगे मेहमान इस उदयपुर के जनप्रतिनिधि भी हैं, अच्छे नागरिक भी हैं। आइए उनसे थोड़ा मुखातिब होते हैं। जो बातें मैंने कही है वो कितनी सत्य है, कितनी अच्छी है, कितनी गलत है, आप इसका विश्लेषण करके हमें ज़रूर बताएं कि आखिर क्या आप सोचते हैं, क्या आप उदयपुर में देखते हैं। जी सर, नमस्कार। आपने वजह फरमाया, अच्छा फरमाया, आपका जो विचार है बहुत अच्छा लगा। मेरा एक निवेदन है, हमारे राजा महाराजा वीर तो थे ही लेकिन दयावान भी थे। आप देखिए, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप ने केवल गौ माता को बचाने के लिए निशस्त्र एक सिंह से सिंह भिड़ गया था और उस गौ माता को बचाया था। आज इसके विपरीत स्थिति है, पशु पक्षी भी परेशान है और उदयपुर की सुंदरता पहाड़ियों से भी है, लेकिन होटलें बनाने वाले, अतिक्रमण करने वाले बुलडोजर चला करके आज की पहाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जो प्रकृति से भी खिलवाड़ है। पैसा कमाना है सरकार को तो और भी रास्ते हैं, पहाड़ियों को काटने से रोकना चाहिए। जितनी पहाड़ियाँ कटेगी, जितने झीलें भरी जाएगी, झीलों का क्षेत्रफल घटाया जाएगा, उतना ही इंसान को भविष्य में जाकर के इसका दंड भुगतना पड़ेगा। प्रकृति से सामंजस्य करना हमारा सबका कर्तव्य है। जहाँ जिस क्षेत्र में पहाड़ी को भूमाफिया काट करके होटल बना रहे हैं, उन पर सरकार ही नहीं, पुलिस ही नहीं, हम सारी जनता का भी दबाव होना चाहिए और हमें उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। देखिए, आप निडर होकर के उनका सामना कीजिए। गोली लगेगी, एक बार मरेंगे, 1000 बार नहीं मरेंगे, लेकिन देश के लिए और राष्ट्र के लिए हम कुछ कर जाएंगे। हमारा वो होगा कि हमने देश के लिए कुछ किया है, इस मानव जन्म को सार्थक किया है। इसके साथ ही साथ मंदिरों की, और चाहे वो कोई भी धर्म हो, उस धार्मिक स्थानों की भी रक्षा होनी चाहिए, धर्म की भी रक्षा होनी चाहिए। और राजा महाराजाओं के टाइम में जब महिलाएं मातृशक्ति निकलती थी बाजार से तो निर्भय होकर के घूमती थी, आज इसके विपरीत स्थिति है। इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन को, पुलिस विभाग को,
राज्य सरकार को, जनता को मिल कर के ऐसे लोगों के विपरीत कार्रवाई करनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। उनकी संपत्तियों का और उनके लोगों का, यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा जिन जिन के पास उनका पैसा पहुँचता है, 2 नंबर का पैसा पहुँचता है उनके रिश्तेदारों को, उनको भी कवर करना चाहिए, उनसे भी वसूलियाँ होनी चाहिए। आज मेरे सपनों का उदयपुर इस प्रकार का उदयपुर हो कि चाहे कितना भी गहना पहन करके अगर मातृशक्ति निकले तो वो उसको किसी प्रकार का कोई संकट नहीं हो। आज छोटी छोटी बच्चों के साथ कुकर्म हो रहे हैं और पिछले 5 सालों में तो इससे ज़्यादा बढ़ गए थे जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं पुनः आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि हम केवल मात्र पुलिस प्रशासन पर ही आधारित नहीं रहे, हम भी कुछ करने की कोशिश करें। अपने लिए तो हर कोई जीता है, औरों के लिए तो वो जीवन है। क्या बात, बहुत बड़ी बात। इसलिए हमें अपने राष्ट्र, सबसे पहले राष्ट्र, फिर अपना प्रांत, फिर अपना शहर और फिर अपना घर, अगर ये भाव हमारे में आ जाए, जैसा कि डॉक्टर हेडगेवार जी के थे, डॉक्टर थे वो चाहते थे तो डॉक्टरी कर सकते थे, अपना भी क्लिनिक चला सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके राष्ट्र और देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए एक संगठन को खड़ा किया है। वो संगठन पूर्ण रूपेण परित्याग करके आज देश में कार्य कर रहा है और उसी आधार पर कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब जो कर रहे हैं, आज इन्होंने दिखा दिया है कि भारत विश्व गुरु था। हमने सुना था, देखा नहीं, लेकिन आज देख रहे हैं पूरा विश्व योग कर रहा है। और जहाँ जाओ संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए मोदी जी को याद किया जा रहा है। ये एक यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत वाला जो श्लोक है गीता जी का, और मैं सोचता हूँ कि श्री भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि ये आया है। इसको आप संबल प्रदान कीजिए, इसका साथ दीजिए, इसके साथ खड़े रहिए, बाकी ये पूरा सब कुछ देख लेगा। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन साहब का। हमारे चैनल पे बहुत लंबा देखो आपने इंटरव्यू भी दिया, बहुत ही अच्छा दिया है। तो बहुत ही सुंदर विचार आपके अभिव्यक्ति आपने की है उदयपुर के बड़ी, मेरे सपनों का उदयपुर। और मैं भी चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आइए सब मिलकर उदयपुर शहर को नहीं पूरे भारत को ऐसा देश बनाए कि लोग दुनिया से घूमने के लिए यहाँ आए, यहाँ की संस्कृति देखें, यहाँ की भाषा देखें, यहाँ की परंपरा, कल्चर, जैसा कि शिल्पग्राम में हर एक झांकियाँ आपको देखने को मिलती है, उसी प्रकार का मेरे सपनों का भारत और मेरे सपनों का उदयपुर शहर बनाए और हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति संपन्न बने, हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जिए। ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, ऐसी मैं आशाएं करता हूँ और उन नेताओं से भी आग्रह करता हूँ जिनको हम चुनकर भेजते, आइए अपना फ़र्ज़ निभाइए, अपना कर्तव्य को पूरा कीजिए। महीना होते ही मोटी घट्टी उठाने की कोशिश मत कीजिए। जिन्होंने हमने आपको अमूल्य वोट देकर भेजा है, सदन में भेजा है, हमने आपको विधानसभाओं में भेजा, हमने आपको नगर निगम में भेजा है, आप अपने कर्तव्य और अपने दायित्व का निर्वाह पालन कीजिए। हर व्यक्ति से अच्छी बात कीजिए, चाहे दुश्मन भी क्यों नहीं हो उसको भी गले लगाइए, प्रेम से लगाइए और इस उदयपुर के नहीं इस भारत के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।